नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। पहले की वीडियो आप सब देख चुके होंगे। उसी तरह आज भी हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। पहले की वीडियो में हमने ईश्वर पर घमासान चर्चा किया था, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम एक शब्द ऐसा है जो बहुत प्रचलित शब्द है, वो ये है कि सरस्वती या सुरसती शब्द। आइए इसको भली प्रकार से अध्ययन करते हैं कि ये किसके लिए प्रयोग होता था, ये किस भाषा का शब्द है। आइए देखें। सरस्वती या सुरसती भारत में समय काल की जितनी भी शब्दावली थी, उसका प्रयोग व भावार्थ उस समय की भाषा पाली के अनुसार काफ़ी उत्कृष्ट व ज्ञानवर्धक होता था। लेकिन भारत में समय काल जैसे जैसे निरंतर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे समय पाली भाषा का संस्कार संस्कृत बनते होते हुए भाषा का विकास कहे या विनाश कहे होता गया। प्रत्येक वर्ष फागुन महीना में पंचमी आती है। उस दिन लोग सरस्वती नाम अपभ्रंश सरस्वती की देवी की स्थापना करते हैं और बड़े ही धूमधाम से उसकी पूजा करते हैं। लोगों को ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नाम की देवी की पूजा करने से विद्या बढ़ती है, या उसके पास विद्या नहीं है उसे विद्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन सम्यक संस्कृति में विद्या अध्ययन करने वाले शिक्षण संस्थानों के अनेक साक्ष्य मिले हैं, जिनमें ऐसी या किसी भी प्रकार की सरस्वती देवी से संबंधित कोई साक्ष्य लिखित रूप से या मूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। फिर आज की मान्यता ऐसे कैसी बन गई? दरअसल यहाँ के लोग ब्रह्मवंशियों द्वारा प्रत्यारोपित इम्प्लांट ब्रह्म का पुलिंदा वाली व्यवस्था के चंगुल में इतना फंस गए हैं कि उनके द्वारा बताई गई कथा कहानियों से बाहर निकलकर कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। आइए इस सरस्वती शब्द को समझे कि इस शब्द का उद्भव कहाँ व कैसे होते हुए आज लोगों के पास पहुँचा। पाली भाषा में एक शब्द है सती, जिसका अर्थ होता है सजग। इसको उदाहरण से समझे। सम्यक संस्कृति में अष्टांगिक मार्ग के अंदर एक मार्ग का नाम है सम्यक सती। इसमें जो सती शब्द है, उस सती का अर्थ पाली में होता है सजग रहना। दूसरा, सम्यक काल में जो पाली भाषा और धम्म लिपि थी, उसकी वर्णमाला में सुर होते थे, जिसे आज संस्कृत भाषा में स्वर कहते हैं। किसी भी भाषा में सुर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वह मनुष्य की भाषा हो या जानवर की ही भाषा क्यों ना हो। यह सुर जन्म से ही प्रत्येक वाणी जगत को प्रकृति प्रदत्त प्राप्त होता है, जिस वजह से इसका उपयोग पृथ्वी लोक में जन्म से सभी प्राणी जगत करता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ इत्यादि। यह प्रकृति प्रदत्त सुर जब सती के साथ काम करता है, तभी यह व्यंजन का रूप लेता है। अन्यथा यह सुर बेसुरे स्वरूप में ही यथावत बरकरार रहेंगे। इसी को समय काल में सुरों का सती कहते थे। आज भी कई लोग कहते हैं कि यह सुरों का सरताज है। इसी सुर और सती को जब संस्कृत भाषा स्वर और सती में एक साथ लिखेंगे तो यह सरस्वती का रूप ले लेगा। लेकिन दुर्भाग्य, यह समय काल की उत्कृष्ट अभ्यास वाली प्रणाली को ब्रह्मवंशी कलम कसाई ने कर्मकांड के रूप में विकृत करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाते हुए जीविकोपार्जन करने हेतु प्रत्यारोपित इम्प्लांट कर दिया है, और इसको सब सरस्वती रूप के नाम से पूजते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये नाम कहाँ से और कैसे आया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।